अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, आज के व्लॉग में बहुत सारी मज़े-मज़े की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं, जो कि पिछले तकरीबन 1 वीक से मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने लिए मॉर्निंग में ही नाश्ता बना रही हूँ। मॉर्निंग वॉक जो है मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। और बस वॉक से वापस आते ही मैंने चाय बनाना शुरू कर दी और नाश्ता वगैरह सब कुछ। और जनाब, होम मेकर्स की लाइफ इतनी ही मसरूफ़ है जितनी कि हमें देखने में इजी लगती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम जो होम मेकर्स हैं ना, हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग जॉब नहीं करते, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, बस ये चंद एक घर के काम ही है जो कि सारी दुनिया करती है। कौन सी कोई अजीब बात है? लेकिन हम होम मेकर्स की जो लाइफ है ना, मुझे लगता है जॉब करने वालों से भी ज़्यादा टफ़ है। टफ़ इस लिहाज से है कि वही बात ये गिनी नहीं जाती ना, ये कोई जो जॉब है या ये जो काम है, ये किसी गिनती में नहीं आते। सबसे पहले तो ये हो गया। और दूसरा ये कि इनकी कोई टाइमिंग नहीं है। जो जॉब करते हैं वो भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। लेकिन जो जॉब करते हैं उनकी फिर भी चलो एक टाइमिंग होती है, कितने से इतने बजे तक काम करेंगे। और लेकिन जो हम होम मेकर्स हैं ना, हमारे काम करने की कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से रात, कभी कुछ कभी कुछ। तो ख़ैर, जो होम मेकर्स हैं उनको ईज़ी नहीं लेना चाहिए, उनके काम को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा आसान सा काम है, ये भी एक बहुत टफ़ जॉब है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए मैसेज था जो जिनको लगता है कि होम मेकर्स जो हैं बस वो वेली हैं और एवें ही हैं। तो ख़ैर, जो यहाँ पे जनाब मैंने किया है मज़े से नाश्ता अपना एन्जॉय। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं बंक बेड की तलाश में। हम अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए देख रहे हैं बंक बेड। हमारे घर में ना एक शोशा सा उठता है सीरियसली। कभी-कभी हम लोगों को जोश आ जाता है कि अच्छा, हमने ना ये लेना है, तो बस हम उसकी तलाश में निकल जाते हैं। एवरी वीक जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, हम लोग उसकी तलाश में निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन होता है तो फिर वो कहते हैं ना, जैसे ठंडा हो जाता है काम, तो फिर वो कुछ दिन हम भूल जाते हैं। बेटियों को जब याद आता है ना, तो फिर वो कहती हैं कि हमें बंक बेड चाहिए। हालाँकि मुझे पता है उन्होंने ना अकेले सोना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चियों को शौक़ है, तो हमने सोचा कि चलें देख लेते हैं, नया-नया सा शौक़ पैदा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, जिस किस्म का मुझे चाहिए था, ख़ैर मुझे यहाँ पे नहीं मिला, ये एक पाकिस्तानी शॉप थी। उसके बाद यहाँ पे जनाब हम लोग पहुँच गए हैं आइकिया। मैं जब से यूके में आई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आज आइकिया गई थी। टाइम मेरे पास बहुत कम था, हमने वापसी पे बच्चों को स्कूल से पिक करना था। भागते-दौड़ते हम लोग यहाँ पे पहुँचे। इतना बड़ा है तौबा! इस सेक्शन में पहुँचते-पहुँचते मैं तो थक गई थी। लेकिन ख़ैर, यहाँ पे भी हमें वो वाला नहीं मिला जो मैं ढूँढ रही थी या जो मैं चाह रही थी कि मुझे मिले। और यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत कम थे। सिर्फ़ यहाँ पे आपके सामने 2 या 3 ही हैं, बंक बेड यही पड़े हुए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो मुझे पता नहीं, ऑनलाइन इतनी जल्दी तसल्ली नहीं होती चीज़ों की। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ लेनी हो वो देख के मतलब बिल्कुल रियल में देखें, समझ आए क्या है, कैसे है, फिर लेनी चाहिए। और मेरा ये है कि बंक बेड हो, वुड का हो, और उसके नीचे जो है ना ड्रॉर्स हों या फिर स्टोरेज के लिए जगह भी हो। दोनों जगह पे हमने देखा, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ख़ैर। लेकिन जो पहली पाकिस्तानी शॉप थी वहाँ पे मुझे एक अच्छा लग रहा था। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि उसके नीचे ना तो स्टोरेज की जगह है और ना ही ड्रॉर्स हैं। तो मैं ये 2 चीज़ें चाह रही हूँ, अब देखें अपनी पसंद का कहाँ से मिलता है। होपफुली मिल जाएगा, और ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों चीज़ें भी हों और प्राइस भी थोड़ी-सी रीज़नेबल हो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत चीप हो, लेकिन रीज़नेबल तो ज़रूर होनी चाहिए। ख़ैर, आइकिया में आके ये अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ना आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिलती हैं। हम ये समझते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखनी है, सेटिंग कैसे की जाएगी। ये आइडियाज़ मुझे लगता है आइकिया पे बहुत अच्छे से ना मिल सकते हैं। बस जनाब, घर से बाहर निकल जाएँ तो टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे घर में आते ही मैंने फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खाना नहीं बना के गई थी। और मेरी एक बहुत अच्छी फॉलोवर है, उन्होंने कहा था कि कढ़ी पकौड़ा बनाने की पूरी रेसिपी जो है डिटेल से शेयर कीजिएगा, तो मैं अपने इस व्लॉग में बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने अनियंस को ब्राउन किया है, उसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, उसमें टमाटो ऐड कर दिए हैं। यहाँ मेरे पास टिन वाले भी थे, थोड़े से वो ऐड किए। और इसमें ये मैंने डाला है चिली पाउडर, ये सॉल्ट डाला है, टर्मेरिक डाली है, सूखी मेथी डाल के इसको अच्छे से हम लोग जो है ना अब मसाला अपना भून लेंगे। सेम लाइक दैट हम अपना नॉर्मल मसाला जो बनाते हैं ना सालन के लिए, बिल्कुल वैसे बनाएंगे। और दूसरी साइड पे उतनी देर मैंने पकौड़ों का सामान बना लिया था। ये जैसे आपका दिल करे आप वैसे कटिंग कर सकते हैं। और ये होता है कि बस कढ़ी के जो पकौड़े होते हैं वो थोड़े से जो है ना थोड़े से हार्ड होते हैं। यानी कि नॉर्मल पकौड़ों की निस्बत हम इनको थोड़ा सा मोटा बना लें कहें, या हार्ड कह लें, थोड़ा सा बनाते हैं।
उसके बाद मैंने ये एक बकेट ली है योगर्ट की, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है बिल्कुल पानी की तरह पानी डाल के। और इसके बाद जनाब एक बकेट के अंदर मैं डाल रही हूँ 6 स्पून जो होते हैं नॉर्मल खाने के, बेसन के भर के डालूँगी। बहुत ज़्यादा बेसन जो है ना कढ़ी में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बस फिर वो बेसन बेसन थिक सा ही टेस्ट आता है। मैं डालती बेसन कम हूँ लेकिन मैं इसको बनाती पकाती ज़्यादा हूँ। बस ये वाला मिक्सचर जो है हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे और इसको 4-5 घंटों के लिए तो आप भूल ही जाएँ। कम से कम अगर आप थोड़ी कढ़ी बना रहे हैं तो 2 घंटे, और अगर ज़्यादा बना रहे हैं 3 साढ़े 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। पहले हम इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा-सा और पानी डालेंगे और हल्की आँच कर देंगे। पकौड़ों का मसाला भी जो है रेडी कर लिया, उसके बाद बारी आ जाती है बर्तन धोने की। यहाँ बेसन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ये बेसन वाला जो बॉक्स है ना, कंटेनर है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साथ-साथ अगर सफाई हो जाए तभी बेहतर होता है, क्योंकि जो चीज़ें कुछ कभी-कभी पड़ी रह जाए ना तो वो पड़ी ही रह जाती हैं। क्योंकि शाम का भी टाइम हो रहा था, बच्चे भी घर आ चुके थे, तो बस मैं सोच रही थी साथ ही ये भी है ना बर्तनों का काम इसको भी ख़त्म करूँ। तो फटाफट से मैंने बर्तन जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर लिए, साथ ही सिंक भी साफ़ कर लिया। कोशिश किया करें आप भी चीज़ों को साथ-साथ ही साफ़ करें। इस तरह जो है ना किचन में काम करने का बहुत ही मज़ा आता है। साफ़-सुथरा हो किचन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जनाब ये देखिए यहाँ पे कढ़ी पक-पक के तैयार हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं मैं उतारती हूँ, क्योंकि पड़े रहने से भी ना कढ़ी थोड़ी-सी थिक हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पकौड़े, लेकिन मैं मोस्टली ना कढ़ी को बाद में तड़का नहीं लगाती। मुझे लगता है ज़्यादा ऑयल जो है ना हो जाता है इसके अंदर। ख़ैर वैसे तड़का लगाएँ तो ज़्यादा मज़ा आता है ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने उसी पकौड़ों वाले फ्राइंग पैन में ये खड़े मसाले डाल के इसका तड़का रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाएँगे, बस थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे हल्का-सा और उसको हम कढ़ी में डाल देंगे। जनाब इतनी मज़े की ये बनती है, आप इसी रेसिपी से बनाएँगी तो आपको बहुत ही मज़े की कढ़ी मिलेगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बड़े स्लो आराम से आपको बताया है। थैंक यू रेसिपी माँगने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया। तो यही थी जनाब मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।